सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए दुनिया भर के मुसलमान 10 जिलहिज्जा की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस साल हालात गुज़िश्ता बरस के बरअक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस साल कोरोना वबा के दौर में कहीं लॉकडाउन, कहीं अनलॉक, तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की सख्त हिदायतें। ऐसे में त्यौहार की रस्मात अदा करने के लिए फर्जंदाने तौहीद का फिक्रमंद होना लाजमी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये अमूमन हर साल होता है जब ईद उल अज़हा नज़दीक हो और कोई ना कोई तनाज़ा भी इस कुर्बानी के त्यौहार के साथ जुड़ जाता है। कुछ दिनों पहले बहस इस बात को लेकर हो रही थी कि कोरोना काल में क्या बकरीद की नमाज मस्जिद या ईदगाह में पढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अपनी गाइडलाइन में इस तरह की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। लेकिन जिस दौर में लॉकडाउन लगा हो और लोग सोशल डिस्टेंस पर अमल कर रहे हों, उस दौर में जब देवबंद दारुल उलूम से फतवा लिया गया कि अगर कुर्बानी की जगह कुर्बानी के लिए रखे गए पैसे से किसी गरीब की मदद की जाए तो क्या कुर्बानी हो जाएगी, तो दारुल उलूम की तरफ से कहा गया कि कुर्बानी का कोई बदल नहीं है। दारुल इफ्ता की जानिब से कहा गया कि कुर्बानी की इबादत सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं बल्कि शियार इस्लाम यानी इस्लाम की निशानी में से है। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी का एहतमाम करना लाजिम है। इसमें गफलत बरतना इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए नुकसानदेह है। दारुल इफ्ता की जानिब से कहा गया कि जैसे नमाज पढ़ने से रोज़ा और रोज़ा रखने से नमाज का फ़र्ज अदा नहीं होता, इसी तरह अगर कोई शख्स कुर्बानी करने के बजाय ये चाहे कि वह जानवर या उसकी कीमत सदका कर दे तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी और वो इबादत छोड़ने का गुनहगार भी होगा। लिहाजा जिन मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब है उनके लिए हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी का एहतमाम करना लाजिम और ज़रूरी है। देखिए, दारुल देवबंद ने आज एक फतवा जारी किया है जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि कुर्बानी मुस्तकिल एक इबादत है, इस्लामी शियार है। उसके बदले कोई दूसरी इबादत नहीं की जा सकती। जैसे कि आजकल कुछ इस्लाम के नावाकिफ़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी के बजाय गरीबों में पैसा तकसीम कर दिया जाए, इसकी गुंजाइश नहीं है। दारुल देवबंद ने आज इसकी वजाहत की है और कहा है कि हर इबादत अलग होती है। जिन लोगों के ऊपर साहिब निसाब अफराद पर कुर्बानी वाजिब है उनको कुर्बानी करनी ही होगी। इस सब के दरमियान जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी एक लेटर लिखकर मुसलमानों को मशवरा दिया गया कि अगर कहीं कुर्बानी करने में दिक्कत है तो ऐसी जगह जाकर कुर्बानी करें जहां आसानी से कुर्बानी हो रही हो, यानी कुर्बानी हर हाल में की जाए। कुर्बानी के हवाले से दारुल उलूम या जमीयत ने जो फतवा या सलाह मुसलमानों को दी है, क्या उस पर अमल करना कोरोना के मौजूदा दौर में मुमकिन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुल्क के कई हिस्से सैलाब की जद में हैं, तो कई जगहों पर लॉकडाउन लगा है, कहीं कोरोना का कहर है तो कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल का चैलेंज। बड़ी बात यह है कि इस बार ना बकरों या दूसरे जानवरों को खरीदने के बाजार लगे, ना ही कोई हुकूमती सतह पर खरीदो फरोख्त की सहूलियत सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर दी गई। ऐसे में रास्ता क्या है? क्या दारुल उलूम का फतवा ही आखिरी है या बहस इस बात पर भी होनी चाहिए कि इतने चैलेंज और खतरात के दरमियान कुर्बानी के अलावा भी कोई रास्ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर बात करने के लिए इस वक्त बराह रास्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं सैयद उवैस अली, हमारे नुमाइंदे हैं देवबंद से, इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सैयद उवैस, देवबंद ने फतवा भी जारी कर दिया है और सीधे तौर पर कहा गया कि कुर्बानी का कोई मुतबादिल नहीं है। ऐसे में हमने आप दिखाया भी तस्वीरों में, खबर में भी बताया कि जब बाजार ही नहीं लगे हैं तो लोग किस तरह से जानवरों को फरोख्त करें, खरीदें और किस तरह से त्योहार को मनाएं, किस तरह से इस अहम फरीजे को अदा कर सकें। क्या तैयारी फिलहाल नजर आती है? बिल्कुल इमरान, आपको बता दें कि दारुल देवबंद ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील की थी कि जो कुर्बानी के लिए जानवर हैं उनकी खरीद और फरोख्त के लिए जो पाबंदी सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा लगाई गई है उसको हटा दी जाए। लेकिन अभी तक कोई निर्णय ऐसा शासन की ओर से कोई भी फैसला अभी तक सामने नहीं आ पाया है। दारुल की इस अपील का भी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। साथ ही साथ दारुल देवबंद ने आज
फतवा जारी करते हुए भी कहा है कि काले जानवर की जो कुर्बानी है वो करना जायज है। और जैसे कोरोना वायरस के चलते हालात फिलहाल मुल्क में चल रहे हैं, उसके लिए सभी आवाम को चाहिए कि कुर्बानी करे, लेकिन साफ सुथरी जगह जो है वहां पर कुर्बानी करे, सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर गंदगी ना फैलाए। इस तरीके की हिदायतें दारुल उलूम देवबंद ने फतवे में आज अपने द्वारा आवाम को दी हैं। शुक्रिया सैयद उवैस अली इस पूरी बातचीत के लिए।